गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 6.5 से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले, इन फिगर ओ इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ओ इंटीरियर पॉइंट है। OD परपेंडिकुलर है BC। OD ये परपेंडिकुलर इन्हें सीधी लाइन नीचे जा रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। OE परपेंडिकुलर AC और OA परपेंडिकुलर AB ये दिया हुआ है। तो आपको ये दिखाना है क्या, OA का स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OE माइनस OF इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इतना पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे तो घायल हो जाते हैं कि भैया ये तो हाथी जितना बड़ा सवाल है। भैया ये सवाल बड़ा ज़रूर दिख रहा है लेकिन ये चूहे जैसा है। अभी 2 मिनट में सवाल कंप्लीट हो जाएगा ये। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखते रहिए। ये अभी चूहा बनाता हूँ मैं इसको। देखिए बच्चों, मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, इसके ये दिए थे ना, चूँकि हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस तो राइट ट्राइंगल बनाना रहेंगे। तो हमने OA OB और OC को ज्वाइन कर दिया, तो इससे हमको राइट ट्राइंगल मिल गए। ये राइट ट्राइंगल एक है, फिर इधर का भी राइट ट्राइंगल है, फिर ये राइट ट्राइंगल, तो इधर भी राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल, तो ये 6 राइट ट्राइंगल इसके अंदर मिल गए। तो अभी मैंने इनको शेडेड किए हुए हैं ना, इसको अपन एक एक को देखते हैं। पहले 3 राइट ट्राइंगल को देखते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, तो पहला वाला OAF ये वाला राइट ट्राइंगल ले रहे हैं। तो OAF में पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस क्या बोलती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या रहती है, लार्जेस्ट साइड इन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस मीन्स हो गया OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अदर 2 साइड्स का स्क्वायर, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन में हमको लाना क्या है, OA स्क्वायर और ये OF इधर है ना, तो ये OF इधर ले लो इधर से। तो यहाँ से मैंने OF को इधर ले लिया बच्चे। तो दिस इम्प्लाई, ये बस बहुत सरल सवाल है, चूहे जैसा ही सवाल है बच्चों ये। OF स्क्वायर कुछ नहीं, सिर्फ पाइथागोरस लिखो और ये इसको नंबर 1 दे दो, हो गया। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल, अब इसको ले लेते हैं OBD को, OBD है ना, पाइथागोरस अप्लाई करिए इसमें भी। तो OB का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस होगा ना, OB स्क्वायर इजकल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OD को इधर लिया है, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इजकल टू BD स्क्वायर नंबर 2। एक और ट्राइंगल लेते फिर ये वाला बचा हुआ, OEC, इन ट्राइंगल OEC में पाइथागोरस लगा दी। देखो तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूस OE हो गया। तो क्या लिख देंगे, देखिए OE का स्क्वायर, नहीं OC आएगा बच्चों, OC का स्क्वायर इजकल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये हाइपोटेन्यूस OC का स्क्वायर इजकल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। यहाँ से इसको इधर लिया है, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इजकल टू EC स्क्वायर। ये सवाल हो गया बच्चों आपका, ये नंबर 3। देखिए यहाँ हमको इस तरफ क्या क्या चाहिए, इधर AF का स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर, AF स्क्वायर BD स्क्वायर EC स्क्वायर। तो इनको सबको जोड़ दिया था, एडिंग 1 + 2 + 3। तो देखिए इधर से क्या क्या ऐड हो रहा है, देखिए 1 से OA माइनस OF स्क्वायर, तो OA स्क्वायर माइनस, पहले प्लस प्लस वाला ऐड कर लेते हैं। देखिए OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, तो OA स्क्वायर
ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और ये माइनस की संख्या एड नहीं होंगी, ए सी की सी आ जाएगी, ओ एफ ओ डी ओ ई, तो माइनस ओ एफ माइनस ओ डी माइनस ओ ई इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में ए एफ बी डी ई सी, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर, और यही लाना था आपका। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। देखिए मैंने कहा था ना बहुत चूहे जैसा सवाल है, बड़ा हाथी दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ ज्वाइन करके राइट ट्रायंगल बनाना है इनको, ओ ए ओ बी ओ सी, और तीनों को यहाँ से ऐसे देख लेना कि आपको पूछा क्या ए एफ, तो ए एफ इस ट्रायंगल में आ रहा है, बी डी तो बी डी इस ट्रायंगल में आ रहा है, ई सी तो ई सी इस ट्रायंगल, तो ये तीनों ट्रायंगल ले लिए। इन तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दी, और पाइथागोरस लगाने के बाद ओ एफ को इधर भेज दिया, ओ डी को इधर भेज दिया, वही ताकि ए एफ इधर बच जाए, बी डी इधर बच जाए, ए सी, और इन तीनों को जोड़ लिया तो इधर के ये ऐड हो गए और इधर तीनों जुड़े तो ये आ गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, है ना इजी बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, अभी सेकंड पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के आधार पर ट्रायंगल सिलेक्ट किए थे। अब यहाँ पर दिया है ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर। देखिए पहले ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और ई सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में दिया था, ये है ना। अब हमको दिया है यहाँ पर ए ई स्क्वायर, देखिए ए ई स्क्वायर दिया है, फिर सी डी स्क्वायर यानी ये सी डी स्क्वायर दिया है, और बी एफ। तो अब हम इन तीनों में पाइथागोरस लगाना है बच्चों, किसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में। तो इसमें पाइथागोरस ओ ए ई में लगाएंगे तो ओ ए का स्क्वायर इजकल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो इन तीनों में पहले पाइथागोरस लगाते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखिए देखो बच्चों फर्स्ट ट्रायंगल ले लिया ओ ए ई, ओ ए ई, ओ ए ई, तो हाइपोटेन्यूस ओ ए स्क्वायर हो गया इजकल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ओ ए स्क्वायर ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और ओ ई को इधर ले लिया ताकि क्या बच जाएगा ए ई स्क्वायर, यानी ए ई बच गया हमारे पास, है ना। फिर सेकंड ट्रायंगल लिया ओ बी एफ, देखिए ओ बी एफ, पाइथागोरस लगाई ओ बी स्क्वायर इजकल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। इसमें से ओ एफ को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ बी एफ स्क्वायर बच गया, ये बी एफ भी आ गया अपना पास, इसको नंबर 2 दे दिया। सिमिलरली ट्रायंगल ले लिया ओ सी डी, ओ सी डी, इसमें हाइपोटेन्यूस ओ सी स्क्वायर इजकल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ओ डी इधर लिया है तो इधर डी सी बच गया बच्चों। तो यहाँ से तो ये ए ई स्क्वायर बी एफ स्क्वायर और डी सी स्क्वायर ये तीनों चीज़ें आ गई, इन तीनों को ऐड कर लिया तो इधर के ये तीनों ऐड हो गए। इधर से आपका ये क्या क्या ऐड हुआ बच्चों, इधर से आया आपका ये ऐड हो गया, फिर सेकंड इक्वेशन ये है, फिर थर्ड इक्वेशन, तो ये दोनों यहाँ आ गए। फिर ये तो प्लस प्लस वाले पहले जो ऐड कर लिए, फिर माइनस वाले ऐसे कैसे यहाँ पे आ गए। तो ये जो आ रहा है यहाँ ये का यही पोजीशन आपका इधर भी आ रहा है। देखिए ओ ए स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट में प्रूव किया था, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ओ ए ओ बी ओ सी माइनस ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ ई ओ एफ और ओ डी, सॉरी ये माइनस है, माइनस, ये तीनों माइनस के हैं। तो ये संख्या और ये दोनों जो इक्वेशन है सेम हो रही है ना। तो इधर वाला पार्ट जो है ये और ये फ्रॉम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये पार्ट सेकंड आया आपका, पार्ट सेकंड। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिख देंगे बच्चों, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड वी हाउ, फर्स्ट पार्ट से इस पूरे का वैल्यू, ये जो वैल्यू है
ये यहाँ पर नोट कर दिया हमने इस जगह, है ना, ये और ये सेम है ना बच्चों। तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या नोट कर रहे हैं हम, ए एफ स्क्वायर क्या लिख देंगे, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसका वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसके प्लेस पे ये वैल्यू रख दी हमने, और ये इधर ऐसा कैसा ही लिख दिया, ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो हमको यही लाना था, सेकंड में क्या लाना था, देखिए ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू ये। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमको ये मिल गया, तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो क्या कर रहा है, देखिए फर्स्ट पार्ट में इधर के 3 ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई और एक रिलेशन मिल गया हमको, ये वाला रिलेशन। सेकंड वाले में इन तीनों में पाइथागोरस लगाई तो ये वाला रिलेशन मिल गया सेकंड। तो फर्स्ट वाले रिलेशन से इसका वैल्यू सेकंड में रख दिया, आपका आंसर आ गया सेकंड। ठीक, ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं हमारे, और आपका ये जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे जैसे हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना। वो कह रहा है ग्राउंड से एक खिड़की है, यानी दीवार के ऊपर कहीं पे ये लेडर को, यानी सीढ़ी को वहाँ पर खड़ा किया गया है, यानी उसके सहारे खड़ा कर दिया सीढ़ी को, है ना। तो ये 8 मीटर ऊंची खिड़की की हाइट तक पहुँच जाती है, और लेडर को इस प्रकार से खड़ा रखेंगे तो, और इसकी लंबाई 10 मीटर दी हुई है, और कहाँ तक पहुँच रही है, 8 मीटर ऊंचाई तक पहुँच रही है बच्चों, है ना। 8 मीटर डिस्टेंस ये हाइट उसने कवर कर ली है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये दीवार है, ये दीवार है बच्चों, और इससे ये लेडर के जो फुट है, यानी तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये कि हाइट 8 मीटर हो गई किसकी, विंडो की, कहाँ से, ज़मीन से इसकी हाइट 8 मीटर विंडो की हो गई है, 10 मीटर लेंथ किसकी है, लेडर दी हुई है हमको, और ये x मान ली। अब कैसे करेंगे बच्चों, आप बता सकते हैं ये x कैसे निकालें, ये कैसा ट्रायंगल बोल रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी, क्या कहती है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम। तो लार्जेस्ट साइड मतलब एंगल के राइट एंगल के सामने वाली भुजा लार्जेस्ट होगी, तो 10 आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई, और 8 AC की जगह 8 लिख दिया और BC x लिख दिया हमने, और स्क्वायर कर दिए इनके। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 100 इजकल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, 64 इधर लिया है बच्चों, तो 100 माइनस 64 इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो कितना बच गया बच्चों, 36 इजकल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, तो इजकल टू एक्स यानी 6 मीटर इजकल टू, देखिए ये प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इसलिए हमने प्लस लिया। तो x इजकल टू 6 मीटर, ये क्या आ गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और यही हमसे पूछा था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.5 से, ये भी क्वेश्चन जो है हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जब क्वेश्चन अभी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे बाहर हमने देखा हुआ है, सेम सिचुएशन है। A gay wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has stake attached to the other end। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गे वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब टाइटली
है ना, यानी उसको इसका गे को मतलब स्टे भी बोलते हैं, मतलब स्थिर रखने के लिए, या उसको हेल्प करने, गाइड वायर भी बोलते हैं इनको, है ना। यानी वो जैसे पोल रहते हैं ना, ताकि वो गिरे नहीं, हवा से नहीं गिरे, तो जो वायर उसको बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं, उसको गे वायर कहते हैं ना। तो ये एक पोल है, और ये हवा वगैरह या बारिश या वो तूफान से नहीं गिरे, इसको सपोर्ट देने के लिए ये वायर लगाते हैं। तो ये 24 मीटर लॉन्ग है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए आपको फिगर बनाया, ये गे वायर है जो 24 मीटर लॉन्ग है, और ये 18 मीटर ये जो है हाइट ऑफ द पोल, और कहाँ तक पोल को 18 मीटर हाइट के पोल को यहाँ से अटैच किया हुआ है इसको, और इस वायर की लंबाई 24 मीटर है। और ये स्टेक का मतलब हुआ खूंटा, जहाँ ये ज़मीन में कुछ इसमें गाड़ के वहाँ पर तार को बांध दिया गया है ना। तो लोहे का भी हो सकता है ना, नीचे लोहे से बांध के इसको अटैच कर दिया है ना, तो इसको खूंटा बोलते हैं, अपने गाय भैंस को बांधते ना, वही खूंटा। ठीक है, तो यहाँ से इसको बांध रखा था। अब उसने क्या कहा है आगे, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, है ना, शुड द स्टेक बी ड्रेन सो दैट द वायर विल बी टाट मतलब टाइटली, है ना, ये एडजेक्टिव है आपका एक तरह से। तो इसको टाइट, यानी इसमें मतलब ढीला नहीं होना चाहिए, बीच में एकदम टाइट पकड़ा है ना एकदम, ताकि ये हिले, इसके बीच में बिल्कुल सल नहीं है एक तरह का। तो यहाँ टाइटली बांध दिया गया है इसको। तो ये डिस्टेंस निकालना है BC आपको। तो बहुत सिंपल है, क्या करें बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें हम। तो पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें। ये लार्जेस्ट साइड हो गई आपकी, और ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, और पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें ये राइट ट्राइंगल है, इसलिए पाइथागोरस अप्लाई की। तो ये लार्जेस्ट साइड हो गई AB, है ना, हाइपोटेन्यूस AB हो गई। बाकी अदर 2 साइड्स का स्क्वायर पाइथागोरस से लिख दिया बच्चों, इसका वैल्यू लिख दिया हमने। तो AB कितना हो गया 24 लिख दिया, AC 18 लिख दिया हमने, और ये x है ना। अब 24 का स्क्वायर किया तो 576 आ गया, और ये 324 हो गया आपका, है ना, 18 का स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र कर दिया तो कितना बचेगा 252। तो 252 लिख दिया बच्चों हमने यहाँ से, x स्क्वायर इक्वल टू 252। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट लग गया, तो स्क्वायर रूट लिया। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर किए तो क्या आ गए, 2 × 2 3 × 3 × 7। अब ये एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर है ना, तो दोनों में से 2 और 3 बाहर निकाल लिया बच्चों, 2 और 3, तो 2 3 जा 6 हो गया आपका। तो 6√7, यानी ये डिस्टेंस x डिस्टेंस जो है ये 6√7 मीटर। तो रूट में ही आंसर लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो हमने लिख दिया हैंस डिस्टेंस BC इक्वल टू 6√7। सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई करना है, इसमें कुछ विशेष आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।